स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ आकांक्षा पांडे। 20 मिनट में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 100 बड़ी खबरें, चाहे अब छत्तीसगढ़ के हों या फिर मध्य प्रदेश के। हर शहर की बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे फास्ट अंदाज में। जी हां, आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं 20 मिनट में 100 बड़ी खबर, ताकि ना छूटे आपके शहर की कोई भी खबर। भोपाल में लगातार बारिश से बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से MPT का क्रूज लेक प्रिंसेस पानी में डूब गया है। बताया जा रहा है कि क्रूज का आधा हिस्सा जलमग्न हो चुका है। राजधानी भोपाल में तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं। इससे यातायात प्रभावित हो गया है। वहीं शहर के कई इलाकों में नालों का पानी भर गया है। साथ ही सड़कें जलमग्न हो गई हैं। राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी भोपाल की मेयर मालती राय के वार्ड में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है। वार्ड 36 के हिनौतिया इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में पानी भर चुका है। वहीं लोगों के घरों में भी बारिश का पानी घुसा है। इस इलाके में बारिश के अक्सर जलभराव होते हैं, जिससे नगर निगम के दावों की एक बार फिर से पोल खुल गई है। MP में कल से जारी बारिश का असर अब दिखने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। भोपाल में 24 घंटे में 190 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं गुना में भी और सागर में भी लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में जिलों अचानक ही बढ़ गया। बताया जा रहा है कि कुलवा डैम से छोड़े गए पानी की वजह से अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते 7 लोग फंस गए। इसके बाद सभी को रेस्क्यू किया गया, बाहर निकाला गया। नर्मदापुरम जिले में हो रही भारी बारिश की वजह से तवा डैम के 13 गेटों को खोला गया है, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा है। वहीं सुखतवा नदी के पुल पर बारिश का पानी बह रहा है। इसके साथ ही भोपाल नागपुर हाईवे भी बंद हो गया है। मध्य प्रदेश में बारिश का सिस्टम फिर से एक्टिव हो गया है। राजधानी भोपाल, नर्मदापुरम, विदिशा, छिंदवाड़ा और रायसेन के साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से आधी रात को तवा और बरगी डैम के गेट खोलने पड़े। अगले 24 घंटे के लिए 4 संभागों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदा पर बने बरगी डैम के 11 गेट आधा मीटर तक खोले गए हैं। इंदौर में पिछले सप्ताह भारी बारिश के बाद यशवंत सागर के गेट खोल दिए गए थे। वहीं शनिवार से जारी बारिश से डैम का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। तेज बारिश के चलते 6 जिलों में स्कूलों को बंद रखने के आदेश भी जारी किए गए। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की स्थिति लगातार जारी है। मौसम विभाग ने कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है, तो वहीं कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर में दोपहर के बाद बारिश हो सकती है। कोंडागांव के फरसगांव थाना क्षेत्र के पसंगी नाले में बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गया। बाइक में सवार 2 युवक पुलिया पार कर रहे थे और इसी दौरान तेज बहाव में वो बह गए। वहीं पुलिस और ग्रामीण युवकों को खोजने में जुटे हुए हैं। पन्ना के अमानगंज के पाठा पुल पर पानी ऊपर से बह रहा है। इसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कितनी लापरवाही बरती जा रही है। इसी बीच 4 लोग पुल पार करते वक्त पानी बढ़ने के कारण बीच में ही फंस गए। इसके बाद रस्सी के सहारे उन्हें पुल पार करवाया गया। बिलासपुर में साइकिल से नदी पार करते वक्त एक ग्रामीण बह गया, जिसकी डूबने से मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने ग्रामीण का शव बरामद कर लिया है। मामला तखतपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर ग्रामीण साइकिल के सहारे नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। हटा में बारिश के चलते मड़ियादों के शिवपुर में बिजली व्यवस्था ठप हो गई। लगातार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बने हुए। फंते नाले पर पोल पर चढ़ते हुए सुधार कार्य करते हुए एक कर्मचारी का वीडियो सामने आया है। पूरा मामला शिवपुर गांव का है। संसदीय लोक लेखा समिति के सभी 15 सांसद 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। सांसद अधीर रंजन चौधरी समिति के अध्यक्ष एवं बता दें कि PAC के सदस्य 25 अगस्त को जगदलपुर जाएंगे। 26 अगस्त को रायपुर में PAC की बैठक होगी। इसके बाद समिति के सदस्य विधानसभा का दौरा करेंगे। वहीं 27 अगस्त को रायपुर में फिर बैठक होगी, जिसके बाद सदस्य 28 अगस्त को हैदराबाद जाएंगे। रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज शाम को 4 बजे प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रभारी सचिव चंदन यादव बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सभी जिला अध्यक्षों को गौरव यात्रा कार्यक्रम की रिपोर्ट भी साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ से सैकड़ों कांग्रेसी दिल्ली जाएंगे। छत्तीसगढ़ के करीब 4 लाख से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी DA समेत कई मांगों को लेकर आज से हड़ताल पर हैं। इसमें स्कूलों की पढ़ाई भी ठप होने के साथ ही सरकारी दफ्तरों में कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। दावा है कि इस हड़ताल में 96 कर्मचारी अधिकारी संगठन शामिल हुए। हालांकि कई कर्मचारी गुटों ने आंदोलन से किनारा कर लिया है। कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि हमने कर्मचारियों के हित में हमेशा फैसला लिया है, चाहे 5 दिन वर्किंग का हो या फिर मामला उनकी मांग पर तुरंत 6% DA बढ़ाने का। हमारी तमाम योजनाओं का लाभ कर्मचारियों को मिल ही रहा है।
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस फैसले का आधे संगठनों ने स्वागत किया है, मगर इसके बावजूद भी कर्मचारी संगठन ये कह रहे हैं कि कम से कम 1% डीए और बढ़ा दे, नहीं तो हड़ताल करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये सौदेबाजी थोड़ी चलेगी। इसके बाद भी जो हड़ताल करना चाहते हैं ये उनकी इच्छा, सरकार अपना काम करेगी। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल के आरोप पर भी पलटवार किया। सीएम ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में आज सड़कों का जाल बिछा हुआ है। सैकड़ों किलोमीटर सड़कें बस्तर में बनी हुई है। कई ऐसे गांव हैं जिनको पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है। अबूझमाड़ जाने के लिए पुल नहीं था, वो भी बनाया गया है। किस दुनिया में बृजमोहन अग्रवाल जी रहे हैं? केवल रायपुर में बैठकर पुराने आंकड़ों की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें बस्तर में बनी है। वहीं कोंडागांव नक्सल मुक्त हो चुका है, लेकिन जिले के लिए हमें जो विकास कोष की राशि मिल रही थी वो बंद हो गई है। नक्सल प्रभावित जिलों में विकास कार्यों ने नक्सल गतिविधियों को कम करने में मदद की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल के मिंटो हॉल में इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक ले रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री और आपको बता दें तमाम अधिकारी अफसर भी शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के सीएम इसमें मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश और उसके साथ उत्तर प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के सीएम इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा ले रहे हैं। खराब मौसम की वजह से सीएम भूपेश बघेल, सीएम योगी ने अपना भोपाल दौरा रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से निवास पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौजन्य भेंट मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में धामी सम्मिलित होने भोपाल आए हैं। ग्वालियर में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने SC, ST और OBC वर्ग का व्यापक पैमाने पर हो रहे शोषण पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें शिवपुरी में 100 से ज्यादा दलित उत्पीड़न की शिकायतें मिली है। ये स्थिति भयावह है। मध्य प्रदेश में जन जागरण करने के मकसद से सभी जिलों को एकत्रित करते हुए न्याय यात्रा निकाली जाएगी, जिसका समापन एक दिन भोपाल में होगा। भोपाल की जेल में बंद मिर्ची बाबा इन दिनों जेल में सत्संग में व्यस्त हैं। दरअसल दुष्कर्म के आरोप में 11 दिनों से जेल में बंद मिर्ची बाबा कैदियों के साथ सत्संग कर रहे हैं। जेल सूत्रों ने बताया कि मिर्ची बाबा का समय जेल में ध्यान और पूजा पाठ के जरिए कट रहा है। वे मिर्ची बाबा के प्रवचन सुनने शौक से कैदी सत्संग में शामिल भी हो रहे हैं। राजस्थान के जालोर में एक दलित छात्र की हत्या के विरोध में भिलाई में गुरु घासीदास सेवा समिति ने कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च भिलाई के सेक्टर 6 सतनाम भवन से शुरू हुआ, जो सिविक सेंटर चौक में पहुंचकर खत्म हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और मृत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। कांकेर जिले की सड़कों की हालत खराब है। वहीं माकड़ी से लेकर श्रृंगार भाट तक सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। खराब मार्ग के कारण रविवार को एक शिक्षक की मौत हो गई थी। फिर भी राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग सड़कों की हालत पर ध्यान नहीं दे रहा। बालाघाट में डेंजर रोड में बन रहे बाईपास सड़क का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में चल रहा है। इस बार विधायक गौरीशंकर बिसेन ने सवाल खड़ा करते हुए इसकी गुणवत्ता पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई शहरों की सड़कें खराब नजर आती हैं, लेकिन नल जल और अमृत मिशन के अधूरे काम के कारण भी सड़कें खराब हो रही हैं। वहीं शहर में पाइपलाइन के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, मगर मरम्मत इसकी नहीं हो रही, जिससे लोगों को बरसात में चलने में भी परेशानी हो रही है। ग्वालियर में बिजली कंपनी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दिन में बकायादारों के 350 से ज्यादा बिजली कनेक्शन काट दिए। बता दें कि ग्वालियर सर्कल में बिजली कंपनी का 450 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है, जिसे लेकर ये कार्रवाई की गई। भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार 10 लाख युवाओं को 18,000 करोड़ की कर्जदार है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं से घोषणा पत्र के जरिए ये वादा किया था कि उन्हें नौकरी देने के अलावा बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, मगर 3.5 साल गुजर जाने के बाद भी अब तक किसी को भी रोजगार नहीं मिला। जबलपुर में अब आम लोगों को किसी भी काम के लिए निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लोगों की समस्याओं का घर बैठे समाधान हो सके, इसलिए नगर सरकार नई कवायद करने जा रही है। महापौर जगत बहादुर अन्नू ने सिर्फ सीएम हेल्पलाइन की तर्ज पर महापौर हेल्पलाइन शुरू की है और इसके साथ वार्डों में भी जनता दरबार लगाया जाएगा। लोगों की परेशानियों को हल किया जाएगा। खरोड़ा के शहरी गौठान में कंपोस्ट गोबर का पहाड़ बन चुका है। कंपोस्ट खाद नहीं बिकने की वजह से महिला समूह को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं कुछ दिन पहले ही रायपुर कलेक्टर ने गौठान का दौरा कर इस मामले पर नाराजगी भी जताई थी। जल्द से जल्द व्यवस्था सुधारने की बात सीएम ने कही थी। कोरबा में एक युवक को भीड़ के बीच स्टंट दिखाना भारी पड़ गया। दरअसल युवक को मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने समझाइश दी, लेकिन तब भी वो नहीं सुधरा। इसके बाद एसआई ने उसकी जमकर क्लास ली। इसी बीच किसी ने युवक के स्टंट और एसआई की कार्रवाई का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। विदिशा के शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आई। यहां पर एक गर्भवती महिला ने अस्पताल के टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया है। वहीं पति ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और नर्स ने अच्छे से चेकअप नहीं किया और विद्युत जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। जशपुर जिले के 8 गांव में हाथियों का उत्पात जारी है। तपकरा और बादलखोल अभयारण्य क्षेत्र में हाथियों का उत्पात बढ़ गया है। हाथियों ने किसानों की फसलों और घरों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं 300 वन कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण सुरक्षा व्यवस्था भी ठप है। जशपुर वन मंडल में करीब 60 से ज्यादा हाथियों की मौजूदगी देखी गई है।
पेंड्रा में 22 हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों ने 4 मकानों को तोड़ दिया है। इसके साथ 150 से ज्यादा किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों का दल पेंड्रा रेंज के कोटपी क्षेत्र में मौजूद है। मरवाही वन मंडल में 3 दिशाओं में हाथियों की मौजूदगी बताई गई है। उज्जैन नागदा रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। दरअसल बच्चों से भरे स्कूल वाहन को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें जन सेवा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद 2 बच्चों का शव वाहन में ही फंस गया था। कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला गया। जांजगीर चांपा जिले के बुरगहन में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार मामा और 2 भांजे को टक्कर मार दी। हादसे में मामा की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 मासूम बच्चे हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक मामा के शव के पास ही बैठे रहे। बताया जा रहा है कि युवक उसकी मां की बरसी मनाने जा रहा था और इसी बीच हादसे का शिकार हो गया। कवर्धा के सहसपुर लोहारा में लापता बच्ची की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक 4 साल की बच्ची शनिवार से घर से लापता थी, जिसका शव कुएं में बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मंडला के महाराजपुर थाना क्षेत्र के गोकुलधाम सोसाइटी में 2 शव बरामद किए गए। युवक का शव पेड़ पर फांसी पर लटका मिला तो वहीं युवती का शव बगल में ही झाड़ियों में मिला है। पुलिस के मुताबिक दोनों सिलपुरा थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस कई एंगलों से मामले की जांच कर रही है। बैतूल में 25 टन एल्यूमीनियम से भरा ट्रक लापता हो गया है। ट्रक लापता होने के ट्रक ड्राइवर धीरज आके ने गंज थाना पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि हेल्पर के साथ ट्रक को आबकारी कार्यालय के सामने खड़ा किया गया था और जब वो वापस आए तो ट्रक और हेल्पर दोनों गायब हो गए। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। धमतरी में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। यहाँ पर एक बेरोजगार ने इससे 7 लाख रुपए की ठगी की गई है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। डोंगरगढ़ पुलिस की लगातार दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। दरअसल पुलिस ने अलग अलग मामलों में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ 7 असामाजिक तत्व और 2 आबकारी एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बता दें कि 2 दिन पहले भी 13 असामाजिक तत्वों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। इस तरह 2 दिनों में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिलासपुर में ग्रामीण बैंक को 87 लाख रुपए की शपथ लगाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज से 87 लाख का लोन ले लिया था। मामले में शामिल 8 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश तारबहार पुलिस कर रही है। रायपुर के इंटरस्टेट बस स्टैंड में संचालित बस के 3 एजेंटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी यात्रियों के साथ ठगी करते थे। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को जुलूस भी निकाला गया ताकि यात्री आरोपियों को पहचान कर उनकी झांसे में न आए। बिलासपुर में तलवार दिखाकर मोबाइल लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वही आरोपी के पास से तलवार और मोबाइल भी जब्त किया गया। सिविल लाइन पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कोंडागांव में वन विभाग की टीम ने माकड़ी निवासी के घर पर छापेमारी की, जहां से 76 नक्साल और बीजा के चिरान जब्त किए गए हैं। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद माकड़ी वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। कोरबा के गुंडा बदमाश हरीश राव को सीएसएबी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े जाने के बाद आरोपी का पुलिस ने जुलूस भी निकाला। वहीं पूरे शहर में घुमाया गया। पकड़े गए आरोपी के ऊपर कुल 8 मामले दर्ज है, जिसकी तलाश लंबे समय से की जा रही थी। आरोपी दिल्ली भागने के फिराक में था। वहीं पुलिस ने घेराबंदी कर उसको रेलवे साइडिंग से गिरफ्तार किया है। सरायपाली पुलिस ने कार से महुआ शराब की तस्करी करते वक्त एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 100 लीटर अवैध शराब भी जब्त की गई है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम टिकेश्वर बताया, जो सरायपाली का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और भी खुलासे होने की उम्मीद है। धमतरी की मगलूर पुलिस ने अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 25 बोतल देशी शराब बरामद की गई। मगलूर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बोसी गांव में महिला अवैध रूप से शराब बेच रही है, जिसके आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा एसडीएम ने रेत का अवैध रूप से परिवहन करते हुए 2 टिप्पर वाहनों को जब्त किया है। और बता दें कि जिला प्रशासन ने बारिश की वजह से रेत उत्खनन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई है, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में रेत का अवैध उत्खनन लगातार हो रहा है, जिसे लेकर एसडीएम ने कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में स्क्रब टाइफस की दस्तक हो चुकी है। सतना में 2 मरीज सामने आए हैं। वहीं जबलपुर और मंदसौर से संदिग्ध सैंपल्स भोपाल एम्स भेजे गए हैं। ये बीमारी चूहों में पाए जाने वाले पिस्सुओं के काटने से फैलती है। पिस्सू के काटने के 10 दिन बाद इसके लक्षण नजर आते हैं, जिसका ज्यादा खतरा बच्चों में होता है। खरगोन के सेज गांव में खनिज राजस्व और पुलिस ने संयुक्त रूप से रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। मौके से एक पोकलेन मशीन, एक जेसीबी और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। इस कार्रवाई से अवैध रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। खरोरा के कुथरौद गांव में आदिवासी दिवस महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर आदिवासी समाज के विभिन्न गांव से पहुंचे हुए सदस्यों ने एक सभा आयोजित की, जिसके मुख्य अतिथि खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन और बलौदाबाजार के पूर्व विधायक जनकराम वर्मा रहे। उनके सामने आदिवासी समाज के लोगों ने कई मांगे रखी है। इस दौरान छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया।
धार के गणपति घाट पर एक ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसने विकराल रूप ले लिया, जिसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस दौरान एक तरफ का यातायात पूरी तरह से बंद हो गया था। पाटन अंतर्गत सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान यातायात नियमों और महिला संबंधित अपराध के संबंध में जागरूक किया गया। वहीं साइबर ठगी से बचने की जानकारियां भी दी गई हैं। इस मौके पर 7 अलग-अलग जगहों पर चौपाल लगाया गया। इंदौर के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ मास्टर प्लान के साथ इंदौर उत्थान अभियान के सदस्यों ने फिर कवायद शुरू कर दी है। सदस्यों ने मास्टर प्लान को लेकर विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। इसमें साल 2035 में 50 लाख की आबादी होने पर मिनी मेगा सिटी और साल 2050 में 1 करोड़ आबादी के होने पर मेगा सिटी बनाने की दिशा में प्लान बनाया गया है। हरियाणा के हिसार अग्रोहा से निकली माता महालक्ष्मी की रथ यात्रा बलरामपुर जिले के राजपुर पहुंची, जहां पर सर्व समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया और पूजा पाठ करते हुए पूरे शहर में पैदल यात्रा निकाली। वहीं संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने भी मां की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। एमपी में बीई और बीटेक में एडमिशन के लिए 25 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होगी। प्रदेश के 140 इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए काउंसलिंग होगी। आपको बता दें, तकनीकी शिक्षा विभाग ने टाइम टेबल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 25 अगस्त से 1 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन होगी। जशपुर के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। इस मौके पर पत्थलगांव विधायक रामपुकार मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि खेल से हार जीत लगी रहती है, खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए। भोपाल में 100 करोड़ की लागत से देश का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनेगा। बीमारियों की रोकथाम और इलाज प्रोटोकॉल के लिए नीति बनेगी। बता दें कि भोपाल, गुवाहाटी, देहरादून, अहमदाबाद, बेंगलुरु में रोग नियंत्रण केंद्र बनने हैं। भोपाल में 10 एकड़ जमीन में ये केंद्र बनेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जमीन आवंटन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।